नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी के बारे में। वर्तमान में हर स्टूडेंट के सामने ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्फ्यूज़न है कि मैं ऑनलाइन स्टडी करूं या ऑफलाइन स्टडी करूं। जिन जिन विद्यार्थियों ने 12वीं पास कर लिए और वो आगे किसी न किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की या किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो दो उलझन में उलझे हुए हैं कि मैं ऑनलाइन स्टडी करूं या ऑफलाइन स्टडी करूं, दोनों में से कौन सी मेरे लिए बढ़िया रह सकती है। तो आज अपन इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन स्टडी के बारे में, जो कोरोना के बाद ज़्यादा प्रचलन में आई, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज हो गए, ज़्यादा गैजेट्स हो गए, तो ऑनलाइन स्टडी में आसानी हो गई। बात करते हैं ऑनलाइन स्टडी का सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं कि यदि आप प्रोजेक्ट में उसके सामने अवेलेबल नहीं है, आप उस टाइम पे क्लास नहीं ले सकते हैं, तो जब चाहे तब आप रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासों से आप अपना काम कर सकते हैं। आप यदि प्रोजेक्ट में जो लाइव क्लास चल रही है वो नहीं ले सकते, तो जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम आप रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आप किसी भी प्रकार की समय पाबंदिता में, टाइम पंक्चुअलिटी में बनने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जब भी टाइम हो तब आप डाउट क्लियर कर सकते हो, उस चैप्टर के बारे में वापस रिवाइज कर सकते हो, जितनी बार हो रिकॉर्डेड क्लास को वापस देख सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी दिक्कत है डिस्ट्रैक्शन की। यदि आप मोबाइल के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं, सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा लत है, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इतनी मज़ेदार पढ़ाई नहीं कर सकते जितनी आप ऑफलाइन स्टडी में कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में आपका माइंडली मैच्योरिटी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपका ध्यान केवल आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए, न कि ऐसा कि आप लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं और बीच में ही कोई आपके सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आ गया तो आप चलती क्लास से उधर चले गए, फिर पता ही नहीं चला कितना टाइम बीत गया, वापस आप क्लास की तरफ ही नहीं आ पाए। तो सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी डिस्ट्रैक्शन की। दूसरी चीज़ है कि आप इसमें कंपटीशन के माहौल में कभी नहीं डल सकते, आप कंपटीशन में कभी नहीं आ सकते। जो ऑफलाइन स्टडी में एक क्लासरूम में कंपटीशन का माहौल होता है उसमें आप कभी नहीं आ सकते। ऑनलाइन स्टडी में कंपटीशन का माहौल नहीं रहता है। अब बात करें ऑफलाइन स्टडी की। ऑफलाइन स्टडी का अपना अलग ही मेथड है। ऑफलाइन स्टडी की सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आप डिसिप्लिन में रहते हैं, टाइम पंक्चुअलिटी में रहते हैं। आपके पास एक समय निर्धारण, समय पाबंदिता होती है, कब क्लास जाना है, कब कौन सी क्लास लेनी है, कब टेस्ट देना है, कब कौन सा काम पूरा करना है। सबसे बड़ी चीज़ है आप एक समय पाबंद में रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है इसमें आप फेस टू फेस कनेक्शन में रहते हैं। जब चाहे तब टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हैं, जब चाहे तब आप टीचर से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है ऑफलाइन क्लासरूम का कि आप एक कंपटीशन के माहौल में रहते हैं। आप 70-80 बच्चों की क्लास में बैठते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कंपटीशन का माहौल। आपको फीलिंग आती है कि मैं कहीं तैयारी कर रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप 70-80 बच्चों के साथ में 100 बच्चों के साथ ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं तो अपने आप में एक अनुशासनात्मक और एक पढ़ाई की अलग ही शैली का महसूस करते हैं। वैसे बात करें दोनों प्लेटफॉर्म की, दोनों प्लेटफॉर्म बहुत शानदार है। बस बात इस पर निर्भर करती है कि आप कितनी मैच्योरिटी के साथ और कितने मन लगाकर उस पर ध्यान लगाते हैं। यदि आप मन से, एकाग्रता से, कौन से चौके पढ़ाई करते हैं, दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत शानदार है। चाहे ऑनलाइन स्टडी हो चाहे ऑफलाइन स्टडी हो, सब कुछ डिसाइड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है आप पर कि आप किस में कितना और कैसे समय दे पाते हैं। यदि आप एकाग्र हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म पढ़ाई के लिए बहुत शानदार है। थैंक यू।